Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, today we will start the chapter number 4, retirement or the death of a partner. Right? तो देखिए, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करवाया था और मैंने आपको ये बताया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर 80% लगभग सेम है। यानी कि अगर आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर लिया तो रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका 80% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाता है अगर आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से करते हैं तो देखिए, रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स दैट अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। इस सीजेस का मतलब होता है खत्म होना, और इसका जो डिक्शनरी मीन है वो है टू पुट एन एंड। यानी कि रिटायरमेंट एक पार्टनर के रिटायरमेंट का मीनिंग है कि जब एक पार्टनर एक फर्म से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हम उसको रिटायरमेंट बोलते हैं, यानी कि वो छोड़कर चला जाता है। अब देखिए, एक पार्टनर में रिटायर, यानी कि जो एक पार्टनर है वो कैसे रिटायर हो सकता है। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, यानी कि उन्होंने पहले ही एक एग्रीमेंट कर रखा है। जो रिमेनिंग जो पार्टनर है, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई ये जो हमारी पार्टनरशिप है वो इतने टाइम तक चलेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि ABCD 4 पार्टनर हैं और जो C पार्टनर है वो हमारे पास 1 जुलाई 2020 तक रहेगा, 1 जुलाई 2020 तक रहेगा। आफ्टर दैट he will be the retire from the firm। अगर ऐसा है तो वो रिटायर हो जाएगा। सेकंड, इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, यानी अगर सभी पार्टनर्स इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि वो पार्टनर रिटायर हो जाए तो वो भी हो जाएगा। थर्ड है, इफ ही हैज गिवन कंसेंट इन द रिटर्न टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। देखिए, आपने 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप एट फिक्स। जो पार्टनरशिप एट फिक्स है उसमें जो पार्टनरशिप एक फिक्स पीरियड के लिए होती है राइट। और जो पार्टनरशिप विल है, इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप जो है वो जब तक चाहेंगे वो चलती रहेगी, यानी कि कोई भी नहीं जाएगा। परंतु इसमें से कोई पार्टनर स्वयं खुद रिटर्न में अपनी कंसेंट दे देता है, रिटर्न में अपनी स्वीकृति दे देता है कि मैं ये पार्टनरशिप जो फर्म जो है छोड़ के जा रहा हूं, और सभी पार्टनर इस बात के लिए एग्री होते हैं तो वो छोड़कर जा सकता है। अब आता है स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नीडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखिए, जो हमने एडमिशन के टाइम किया था सेम वही हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें भी हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें हमने सैक्रिफाइस किया था, इसमें हम गेनिंग रेशियो करेंगे। कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन में भी किया था, आज हम इस वीडियो में भी करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एडमिशन में भी किया था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट। देखिए, ये नहीं किया था सेटलमेंट वाला, क्योंकि ये जब पार्टनर जाएगा तभी हम उसको अमाउंट पेड करते हैं, राइट। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट की थी, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ये सारी जो ट्रीटमेंट थी हमने की थी। आज देखिए हम क्या करते हैं, आज हम इस वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हम सीखेंगे कि इनका हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज A, B एंड C आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। Suppose B is retired. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio। यानी कि इसने कहा ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 3:1 है। B रिटायर हो गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है और गेनिंग रेशियो। तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है। देखिए, A, B एंड C, इनकी जो रेशियो है 3:1। अब इसने कहा B रिटायर हो गया, B चला गया, तो अब हमें कौन दिख रहा है, A एंड C। तो जो न्यू रेशियो होगी उनकी वो हो जाएगी
3:1, और जो गेनिंग रेशियो हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 3:1, दैट्स ऑल, राइट। अब सेकंड एग्जांपल में मैं क्या बोलता हूं जैसे इसमें यह भी हो सकता है बी रिटायर, सपोज ए रिटायर हो जाएगा तो उनकी रेशियो क्या बच जाएगी, 2:1। इफ सी इज रिटायर 3:2, और जो गेनिंग रेशियो होगी वो भी वही रह जाएगी। अब सेकंड में मैं क्या कहता हूं, मैं चेंज करता हूं इसको थोड़ा सा। इसने कहा ए बी सी एज पर अबोव एग्जांपल, एज पर अबोव एग्जांपल, यानी कि हमने क्या किया था, ए बी सी पार्टनर थे 3:2:1 के। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसने कहा था बी रिटायर हो गया, बाकी उसने कुछ भी नहीं कहा था। अब ये कहता है बी रिटायर हो गया, अब अपना शेयर ये ए को और सी को कितना ही भी दे सकता है, ये इसकी मर्जी है, इक्वल इक्वल देता है, यानी कि ये क्या देता है, इक्वल इक्वल देता है, राइट। तो जो गेनिंग रेशियो इनकी कितनी हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी, और जो न्यू रेशियो हो जाएगी वो कैसे निकाल लेंगे आप, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए शेयर या ए गेट, ए कितना लेगा, बी का शेयर था 2/6, कितना लिया, इक्वल लिया, यानी कि 1/2, 2/12। सी कितना लेगा, सी गेन या सी गेट 2/6 का 1/2 लेगा, 2/12। अब अगर हम ए के शेयर की बात करें, ए न्यू शेयर उसका पहले शेयर था 3/6, गेन कर लिया 2/12, टेक द एलसीएम 12, 2 3 जा 6 प्लस 2 8/12। सीज न्यू शेयर पहले कितना शेयर था 1/6, गेन कितना किया 2/12, टेक द एलसीएम 2 1 जा 2 प्लस 2 4/12, यानी कि 2:1 की जो है वो क्या आ जाएगी, आपकी न्यू रेशियो आ जाएगी। गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब ये इसको इक्वल ना देके कोई रेशियो में कह सकता है, भाई मैं तो 4:3 की रेशियो में दूंगा, तो यही गेनिंग बन जाएगी, और इसको 4/7 और 3/7, क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। तो ये था न्यू रेशियो, केवल इसमें 2 मेथड न्यू रेशियो निकालने के हैं और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, राइट। गेनिंग रेशियो अगर हमें निकालनी है, पिछले चैप्टर में हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाल ली थी, उसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है। तो इसमें हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि एडमिशन में क्या होता था, जब एक नया पार्टनर आता था तो वो गेन करता था, और उसके फेवर में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। अब क्या होगा, कोई पार्टनर रिटायर हो गया या कोई डेथ हो गई, तो वो अपना शेयर इनको किसी को भी या सबको वो शेयर कुछ ना कुछ दे के जाएगा, तो वो गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था एडमिशन में। देखिए उसमें भी मैंने आपको बताया था, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल हो, एग्जिस्टिंग गुडविल किसको बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं जो बैलेंस शीट में अपीयर होती है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल को इट विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। जो पिछला चैप्टर था एडमिशन वाला, हमने क्या कर दिया था, इसमें ओल्ड की जगह हमने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था, वही सेम थिंग है इसमें क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में करेंगे। तो अगर हमें इसे बेसिकली जर्नल एंट्री बनानी हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उसमें हमने क्या किया था, ओल्ड पार्टनर्स को कर लिया था। और जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, इन केस ऑफ रिटायर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ए बी सी पार्टनर है 3:1 के, तो इसमें मैंने बी को रिटायर किया था, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर रह गए, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर,
इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, जो पार्टनर फर्म में बच गए, अब जैसे ABC का मैंने एग्जांपल लिया, 3 पार्टनर के, उन्होंने 20 ईयर साथ में काम किया, तो इन्होंने B ने भी क्या किया होगा, जब ये आज रिटायर हो रहा है तो इसने भी अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ गुडविल कमाई होगी, यानी कि इसने जो मेहनत करी है आने वाले टाइम में ये दोनों उसका बेनिफिट लेंगे। तो इसने कितनी गुडविल अर्न की है वो पैसा ये ले लेगा, और इसको कौन दे देंगे, ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है A और B वो दे देंगे। किस रेशियो में दे देंगे, इन गेनिंग रेशियो, राइट। तो हमारी एंट्री A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आपको करवा देता हूं, फिर ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है, XYZ आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 235। जो XYZ है वो पार्टनर 235 के है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ 6 लाख। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ये अपीयर है, यानी कि जिस लाइन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए इसमें आगे भी दिया हुआ है, एक्स रिटायर गुडविल इज वैल्यूड एट 4,50,000। 2 गुडविल दे दी, एक अपीयरिंग है और एक वैल्यूड एट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस अमाउंट को तो हम रिटर्न ऑफ करें और किस अमाउंट में गुडविल फाइंड आउट करें। तो मैंने एक बात बताई थी लास्ट वीडियो में, इसमें भी बता देता हूं कि जिस लाइन में ऑलरेडी अपीयर्ड और एग्जिस्टेड या फिर शोड SHOWED ये वर्ड आते हैं, वो अमाउंट आपको रिटर्न ऑफ करना होता है, और जो दूसरा बचता है उसमें आपको शेयर निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो अपीयरिंग है उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, और जो 450 है उसमें एक्स का शेयर निकाल देंगे क्योंकि एक्स रिटायर हुआ है। और इसके साथ उसने बताया वाई और जेड की जो न्यू रेशो रहेगी वो इक्वल रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अपीयर है हम उसको रिटर्न ऑफ कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ऑल पार्टनर, हु इज द ऑल पार्टनर, एक्स वाई एंड जेड। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको ऊपर फॉर्मूले में एंट्री करनी है। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी दी है, 6 लाख रुपए। इस 6 लाख को ओल्ड रेशियो में 235, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगी 1,20,000, 1,80,000 और 3 लाख रुपीज बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकेंड एंट्री में क्या करूंगा, अभी मैंने आपको बताया था कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग, इसमें एक्स रिटायर हुआ है तो हु इज द कंटिन्यूइंग, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कितना शेयर लेगा, वर्किंग नोट आप बनाएंगे। देखिए वर्किंग नोट में इसने कहा गुडविल ऑफ फर्म, पूरी फर्म की जो गुडविल गिवन थी स्टूडेंट्स वो थी 4,50,000, राइट। अब एक्स का शेयर कितना है, एक्स का जो शेयर है वो 4,50,000 का 2/10 है, तो ये आ जाएगा 90,000। इट मीन्स एक्स जो है वो 90,000 ले लेगा। अब किस रेशियो मिलेगा, गेनिंग रेशियो मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, यू शुड फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड व्हाट विल द फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, वाई एंड जेड। न्यू रेशियो इक्वल दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो वाई का था 3/10 एंड 5/10। टेक द एलसीएम दैट इज 10, 5 ones are 5 and 3, 2/10 that is gain, 10 5 minus 5। इट मीन्स अकेले y ने गेन किया है तो z इसमें से कट जाएगा, यानी कि y केवल गेन कर रहा है, z नहीं कर रहा, तो वो कोई पैसा नहीं देगा और ये 90,000 लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन, राइट। तो आज हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना सीखा और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सीखेंगे।